तो ये सूत्र की अपन चर्चा कर रहे थे। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश तक एक द्रव्य है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आचार्य ने द्रव्यों की जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो किस प्रकार से बताया है। तो पहले वाले सूत्र में जो मीनाक्षी जी सही आंसर दे रहे थे, इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा था कि जो पहले वाला सूत्र है, फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट सूत्र, उसमें आप देखिए आकाश तक बोलाना है, तो इंक्लूडिंग आकाश। तो कितने द्रव्य आ गए बताइए। मेरी मैथ्स तीन वीक है, आप लोग द्रव्य। थोड़ा हेल्प कीजिए। धर्म अधर्म दो। आकाश। हम्म। तीन धर्म अधर्म आकाश। धर्म और अधर्म और ये आकाश। तो हमने देखा कि आकाश तक की बात है, तो धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य क्या हैं बताइए। क्या बोला गया है सूत्र में? एक आकाश एक के है। कैसे हैं? कशित एक द्रव्य होंगे, एक की साउंड आ रही है सर। एक द्रव्याणि, आ आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश तक एक द्रव्य है। इसका मतलब धर्म संख्या में कितनी है? एक। एक एक ही धर्म द्रव्य होता है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक एक एक। आकाश द्रव्य कितना है? एक एक। दो भेद पढ़े हैं आपने आकाश के? पढ़े? पाठशाला पढ़ी होती तो पढ़े होते, या कुछ पढ़ा होता तो पढ़ा होता। हम्म। सर पढ़े तो काफी सारी चीजें सब भूल गए सर। सब भूल गए? ये भी भूल जाओगे आप लोग हैं। जब तक यूज नहीं आएगी चीजें सर भूलते रहेंगे, इसीलिए तो स्वाध्याय के लिए आपके पास बैठे हैं सर। इसलिए रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अवग्रह इहा अवाय धारणा। ठीक है। देखिए, तो जैन दर्शन में आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है। भले ही वो लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हो, दो भेद होने के बावजूद भी वो एक ही है। ख्याल में आ रहा है? वो दो भेद नहीं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, वो आकाश तो एक ही है। बात की चर्चा अपन और आगे कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र में बढ़ते हैं। तो इस सूत्र में सिर्फ इतना ही बताया है कि आकाश तक कितने द्रव्य हैं, एक ही द्रव्य है। तो हमें ये समझ में आ गया, धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक हैं। ठीक है। इनकी अगर हम क्वांटिटी देखें, इनकी संख्या देखें, तो ये संख्या की अपेक्षा से एक एक है। ठीक है। और कैसे हैं ये? निष्क्रियाणि च। ठीक है, सूत्र समझ में आ रहा है। निष्क्रियाणि च। और ये क्या है? ये निष्क्रिय है। जैसे आप लोग कभी कभी ऑनलाइन क्लास में बैठ जाते हैं ना निष्क्रिय होकर के, हम पूछते हैं जवाब दीजिए, हम बोलते हैं वीडियो ऑन कीजिए, हम बोलते हैं ये करिए वो करिए, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्क्रिय है ना। लेकिन ये कह रहे हैं आप निष्क्रिय नहीं हो, आप जीव द्रव्य हो। जीव द्रव्य तो सक्रिय है। कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय होते हैं बताइए। ये किसके बारे में कहा गया होगा? उद्गल। नहीं अपन इसको नहीं। उद्गल के बारे में आपने कैसे लगा लिया बताइए। अरे हमेशा ध्यान रखिए, इससे पहले वाले सूत्र में किसके बारे में बोला गया? आका आकाश आकाश के आकाश बारे में। सिर्फ आकाश के बारे आकाश। में बोला गया है। धर्म नहीं, अधर्म। धर्म अधर्म और आकाश। आकाश तक बोला गया है ना। हम्म। तीनों के, तीन के बारे में बोला गया है ना। यस कौन सर। कौन से तीन? धर्म धर्म अधर्म। अधर्म और आकाश। धर्म अधर्म और आकाश। ठीक है। अच्छा ये तीनों निष्क्रिय हो गए सर। हाँ, इसलिए कौन कौन से लिए जाएंगे, यहाँ तीनों ही लिए जाएंगे। कौन कौन से तीनों लिए जाएंगे? धर्म, अधर्म और आकाश। ये कैसे हैं? रिलेटिव है सर। कैसे हैं बताओ भाई। निष्क्रिय। निष्क्रिय। निष्क्रिय हैं। ठीक है। निष्क्रिय। द्रव्य हो, देखो आप एक बात ध्यान रखना, पिक्चर ध्यान रखना। द्रव्य होते हैं छह।
काल भी निष्क्रिय है, लेकिन काल के बारे में अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमने उसका नाम भी नहीं लिया। हमने माने आचार्य ने, उमास्वाति आचार्य ने अभी काल होता भी है कि नहीं होता है कुछ बोला ही नहीं है। अभी हमारी चर्चा से 5 द्रव्यों की चल रही है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, दैट्स इट। उनमें से जीव और पुद्गल क्या हो गए, सक्रिय हो गए, और धर्म, अधर्म और आकाश कैसे हो गए, निष्क्रिय। निष्क्रिय। भैया आप लोग निष्क्रिय मत होइए, जवाब देते रहिए, ठीक है। धर्म, अधर्म और आकाश ये कैसे हो गए, ये निष्क्रिय हो गए। तो सक्रिय और निष्क्रिय इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गमन होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है, जाता है सर। जाता है ना। आप जाते अपने हैं। बेडरूम से उठ करके किचन तक जाते हो ना, जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो, कि बेड आपको जकड़ लेता है, जाते हैं। अनईजी बना देता है, ठीक है, वो एक अलग, जाते हैं। वो आपका आलस है, वो आप निष्क्रिय नहीं है। लेकिन हम एक जगह से, मेरा आप हाथ देख पा रहे हो, ये यहाँ से हिल करके यहाँ जा रहा है ना, मूव हो रहा है ना आकाश में, ये आकाश में मूव हो रहा है, इसका मतलब ये सक्रिय है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सिर्फ जीव ही थोड़ी ना हो रहा है, जीव के आसपास ये जो पुद्गल है, ये जो शरीर है, ये भी मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सर मोबाइल है, लेकिन मोबाइल, लेकिन वो तो ये प्योर जीव के नहीं है। वजह से मूव हो रहा है ना। नहीं, ये जो है, हाँ, हाँ वजह से हो रहा हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो उसमें हाँ इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो सकता है, ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें भी तो योग्यता है, उसमें उसकी भी तो कैपेबिलिटी है अपनी। पुद्गल की। हाँ, अगर इसमें स्वयं मूव करने की योग्यता ना हो तो आप उसे मूव नहीं कर सकते। अच्छा। ओके 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 ओके। तो वो आप उसमें निमित्त कारण बनते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज बनते हैं, अथवा एफिशिएंट कॉज बनते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जिसके कारण आप वो कर पाते हैं। आप किसी भी चीज के स्वभाव को नहीं बदल सकते ना। जीव और पुद्गल ये मूव करते हैं, ठीक है, भले एक दूसरे, जीव देखो, सब एक दूसरे के निमित्त से करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जीव जीव का काम कर रहा है, जीव भी पुद्गल की वजह से बहुत सारे काम करता है, पुद्गल की जीव की वजह से करता है, ये सब है ना, इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि निष्क्रिय का मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गमन करता है, और जिसकी ये क्रिया होती है वो कहलाता है सक्रिय, और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय। इसका मतलब मूव कौन से द्रव्य करते हैं, सिर्फ 2 द्रव्य करते हैं, जीव और पुद्गल। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, देखो उमा स्वाति आचार्य ने नहीं बोला है लेकिन अपन चुपचाप ले लेते हैं, काल, ठीक है, उस काल भी जो है वो भी मूव नहीं करता। तो मूव नहीं करता, मोशन नहीं करता, तो रेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि रेस्ट तो वो करेगा ना जो मोशन करेगा, ठीक है। तो जीव, पुद्गल ही ऐसे द्रव्य हैं जो गमन करते हैं और गमन करके ठहरते हैं, रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य जो हैं ये कैसे हैं, ये निष्क्रियाणी च, ये निष्क्रिय हैं, निठल्ले हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये मोशन नहीं करते हैं, ये जहां है वहां ही रहते हैं, है ना। इस तरीके से ये बताया गया। जीव और पुद्गल जो है वो ही क्या करता है, वो ही गमन करता है। सर इन अदर वर्ड्स, जब हम बोलते हैं मोशन एक जगह से दूसरे जगह, डज इट मीन दैट इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, दिस पार्ट ऑफ द स्पेस एंड दैट पार्ट ऑफ द स्पेस? देखो स्पेस वाला जो रिलेशन है वो सारा आकाश का काम है। एक हाँ। द्रव्य जो जगह घेरता है, जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो काम है मैं देख। आकाश का।
और वो जो मोशन हो रहा है वो काम है धर्म का। ओके ओके ओके। ओके, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आपको द्रव्यों की संख्या, क्वांटिटी बताई गई है, और ये रट जानी चाहिए। ऐसी रटनी चाहिए, कैसी रटनी चाहिए कि सोते हुए भी मैं आपसे पूछूं कि जीव कितने होते हैं, पुद्गल कितने होते हैं, तो फिर आप सोते में भी उसको क्लियरली बता सको। इतने अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये 6 द्रव्य होते हैं, ठीक है। जाति कैटेगरी 6 है, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। अब इनकी क्वांटिटी कितनी है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला द्रव्य है जीव, कितने होते हैं बताइए? अनंत। अनंत। अनंत होते हैं, ठीक है। और पुद्गल कितने होते हैं? जीवों से भी अनंत अनंत। अनंत गुणे अधिक। इसीलिए इसको क्या यूज किया है यहाँ पर? ये अनंत देखो, अनंत। अनंतानंत। हम कैसे समझाएं? माने जितने जीव हैं उसमें भी अनंत मल्टीप्लाई करो, उससे ज्यादा पुद्गल है, ठीक है। 6 द्रव्यों में सबसे ज्यादा कौन से द्रव्य हैं? काल। प्रमाण असंख्यात। काल। अच्छा, असंख्यात बड़ा होता है कि पुद्गल। अनंत बड़ा होता है? अनंत। अनंत। असंख्य पुद्गल सबसे जिसको ज्यादा। आप गिन नहीं सकते ना सर। देखो, जैन अनंत दर्शन अनंत में है तो 3 संख्या है: संख्यात, नंबरेबल, असंख्यात, इननंबरेबल, अनंत, इनफाइनाइट। अनंत। ठीक है, जैन इनफिनिट। दर्शन में संख्यात से अधिक असंख्यात है और असंख्यात से अधिक अनंत है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी वाइज है वो है अनंत। तो असंख्यात पुद्गल। से भी बड़ा होता है अनंत, ठीक है। इननंबरेबल से भी बड़ा होता है इनफाइनाइट। तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, जीव अनंत है, अनंत में अनंत मल्टीप्लाई करो तो पुद्गल है। धर्म अधर्म और आकाश कितने हैं ये तो सूत्र में ही बताया था। सर वो संख्या और असंख्या का बता रहे थे, एक सेंटेंस वापस रिपीट कर दीजिए। कौन सा? अभी तो बताया था मैंने। नहीं, मैं नहीं सुन पाई थी, कुछ काम आ गया, 1 मिनट का। अच्छा, बताइए क्या बोला था आप लोग, बोलिए, सुना था कि नहीं सुना था? कि जैन धर्म में संख्यात कम होते हैं, असंख्यात उससे ज्यादा, और अनंत अनंत सबसे ज्यादा, विच इज इनफाइनाइट। हम्म, संख्यात से अधिक असंख्यात होता है, असंख्यात से अधिक अनंत होता है। तो हाईएस्ट क्वांटिटी वाइज होता है अनंत। धर्म धर्म अधर्म, धर्म अधर्म और आकाश ये कितने कितने हैं? एक एक। धर्म भी एक है, अधर्म भी एक है। आकाश काल, काल के संदर्भ में थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में, ठीक है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि काल भी एक है, ठीक है, और एक ही काल द्रव्य है, वही परिणमन कर रहा है। और दिगंबर परंपरा के अनुसार काल द्रव्य जो है वो असंख्यात है ना। और एक शब्द जोड़ा है, लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण समझते हैं? ये एक मिनट रुकना, मैं बना लूं। ओ सॉरी, यस यस। रुको मैं फिर से बनाता हूँ। ये क्या है, देखा है कभी? लोक। ये कहलाता है लोक। इस लोक में ही होते हैं 6 द्रव्य। जहाँ 6 द्रव्य होते हैं वो कहलाता है लोक। और इस लोक के बाहर क्या होता है? आलोक। आलोक। वो कितना है? वो है अनंत, अनंत। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। तो 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में। इसे बोलते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। ये जो इतना बीच में, एक मिनट में कलर चेंज करूँ। ये जो आपको बीच का ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये है पूरा लोक। और इस लोक में होते हैं असंख्यात प्रदेश। और इस लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब हुआ कि जितने इस लोक में प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, ठीक है। क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। तो जितने प्रदेश इज इक्वल टू उतने काल द्रव्य।
जो पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा डाइजेशन करने में समय लगेगा। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया इतना? अब यस सर। प्रदेश किसके कितने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सूत्र में आने वाला है, इसलिए मैं उसको अभी टच नहीं करता हूँ। संख्या समझ में आई सभी की, कितनी कितनी है? जीव कितने हैं, पुत्र यस। कितने हैं, धर्म धर्म आकाश आदि कितने हैं, ये समझ में आया? ठीक है। चलिए, तो अभी समय अपना हो गया है, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर कल आपको क्वेश्चन बैंक शेयर किया था, देख लिया आप लोगों ने? सिमर हाँ जी, सर देखा, हाँ सर देखा। सर को जाते हुए देखा आपने? सर वो फाइनल एग्जाम के लिए ना, हाँ हाँ। तो सर एक्चुअली वो आंसर्स का मतलब कैसे, वो सुखलाल सिंघवी का बुक है उसमें देखा सर, इतने आंसर्स नहीं मिल रहे उसमें। क्या करूँ, मैं लिख के दे दूँ आपको आंसर भी? यस सर। दे दो सर। टेंशन आया है सर बहुत ज्यादा। तो कुछ चिंता मत करना ना, आपकी जगह मैं ही पेपर दे दूंगा, इतना क्या टेंशन लेना। नहीं नहीं। इतनी क्या बस मेहनत है? मार्क्स मैं आपको सर। पढ़ाऊँ भी, फिर आपको क्वेश्चन बैंक भी दूं, फिर उसका आंसर भी आपको दूं। इतनी मेहनत मैं करूँ तो डायरेक्ट मैं ही आंसर लिखाऊं ना, क्योंकि मुझे तो आता ही है। ना नहीं सर सर, और एक मार्क्स। मतलब कोई बुक है क्या और फिर नहीं, आप रेफरेंस अच्छे के से लिए और? पढ़िए और आपको जो विषय समझाया जाता है उस विषय के अनुसार लिखिए। ठीक है, अच्छे से आंसर लिखिए, और किसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है सर। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो ना कि सर इसमें हम क्या लिखें हैं, इसमें क्या विषय आएगा, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए, इसमें ये आएगा। ठीक है। के बाद में थोड़ा कंफ्यूज था मेरे को। वो हम्म पहला क्वेश्चन रत्नत्रय के बारे में, हम्म तो वो हाँ वो सम्यक दर्शन। 5 मार्क्स के लिए तो डिटेल में लिखना है क्या सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है रत्नत्रय का? नहीं, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, सामान्य सामान्य लिखना है, 5 नंबर जितना। अच्छा ओके ओके। जो सूत्र है उसी को कंटिन्यू कर देना है, या आपको जो? देखिए, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये देखिए वो कितने मार्क्स का है, और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो जो विषय उसके बारे में आता है वो आपको लिखना चाहिए। तो 5 मार्क्स, 5 तो कितना लिखना है सर? अगर 5 मार्क्स का है तो अप्रोक्स मोर देन हाफ पेज होना चाहिए। ठीक है। और अगर 9 मार्क्स का है तो 1.5 चलेगा, इतना 1.5 और 2 तक। और अगर 12 मार्क्स का है तो दो तीन, 3 4 पेज होने चाहिए, ये मिनिमम है। फिर आपको ज़्यादा ज्ञान आता हो तो आप ज़्यादा ज्ञान भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 तो आप बोल रहे हैं 2 3 4, अब इसमें से कौन सा फॉलो करें सर? कितना? 12 मार्क्स में मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 4 पेज होने चाहिए, फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। बाप रे बाप। ये तो बहुत छोटे मिनिमम बता रहा हूँ, ये तो इतना तो होना ही चाहिए। ओके सर। आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अच्छे से डिवाइड करेंगे तो आराम से सफिशिएंट टाइम बचेगा आपके पास लिखने के लिए, अगर आता होगा तो। और बोलिए। सर और ये सर जो क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आगे पीछे होंगी, या सर पूरा एक पेज होगा, 1 और 2 होगा? क्या चीज? सर जो आपने 4 पेज बोला है ना 12 मार्क के लिए, तो आगे पीछे वाला वन होगा साइड, 1 और वन साइड, वन साइड। 2? ओके सर, ओके। और सर ये पूछना था कि घर में सब कुछ कैसा चल रहा है विद बेबी अराउंड? नींद आ रही है आपको? Oh my God. ऐसे ही है। नींद अच्छी आ रही है सर? ठीक तरह सो रहे हैं? कैसे सो वैसे पाएंगे अभी जैसे आप दिन? सब लोगों सर ने। नींद नहीं ले सकते, हाँ। बेबी को रखना पड़ता है ना रात को। क्या बेबी, क्या सविता जी क्या कह रहे हैं? अब नींद गायब हो गई सर की।